सो हाय, दिस इज़ मीत और आज हमारे साथ है कुणाल। ठीक है, ये मैकेनिकल इंजीनियर के फाइनल ईयर स्टूडेंट है। तो आज हम बात करने वाले हैं कि भाई ओवरऑल मैकेनिकल इंजीनियरिंग क्या है विजय क्या के अंदर, और मतलब किसको लेना चाहिए, क्या चीज़ें पढ़नी पड़ती है, कैसे लैब्स होते हैं, प्लेसमेंट्स कैसी होती है, वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है, तो पहले एक छोटा सा इंट्रो। ठीक है कुणाल। My name is Kunal Dodani. My hometown is Gondia basically, and currently I am in final year of Mechanical Engineering Department at VJTI. So पहले मुझे नॉर्मल कैप राउंड्स में सरदार पटेल कॉलेज लगा था, बट फिर थोड़ा बेटरमेंट के लिए मैंने स्पॉट राउंड में ट्राई किया। ऐसा मेरे को भी कुछ ज़्यादा आइडिया नहीं था स्पॉट राउंड का, बट ऐसा ट्राई किया, ऑनलाइन वेबसाइट पे सर्च किया स्पॉट राउंड के बारे में, एंड डायरेक्ट स्पॉट राउंड के दिन नज़र आ गया, एंड लकीली मुझे मैकेनिकल मिल गया जो मेरी ड्रीम कॉलेज और ड्रीम फील्ड थी। तो इट्स गुड टू बी हियर। तो SPIK में क्या मिला था, मैकेनिकल ही था? SPC में भी हाँ मैकेनिकल ही था, ओके। और अगर हम बात करें यहाँ पे स्पॉट राउंड की, तो कैसा था स्पॉट राउंड यहाँ का? सो मेरे टाइम पे स्पॉट राउंड बहुत इजी को ऑप्शन था। बस एक गूगल फॉर्म भरना पड़ा था हमें, ना कोई फ़ीस थी ना कुछ था, बस एक गूगल फॉर्म भरना पड़ रहा था। और यहाँ पे आके वो लोग अकॉर्डिंग टू योर परसेंटाइल तुमको ऑडी में बिठा लेते, एंड फिर एक एक करके इफ़ सीट्स अवेलेबल है, जैसे सारे कैप राउंड होने के बाद मैकेनिकल के 8 सीट निकले थे, तो मेरे जाते तक तो सारी सीट बची थी। मैं जैसे ही गया मुझे मैकेनिकल की सीट मिल गई। फिर उधर अलग अलग क्या बोलते हैं, ओपन के लिए अलग, SC ST के अलग, इन सब के लिए अलग अलग कैटेगरी में सीट्स अलोकेट हो जाती है कैप राउंड के बाद, क्योंकि कुछ लोग बेटरमेंट के लिए और COEP में जाएंगे, या कोई बालचंद वाले SPC में आएगा, या वैसा कुछ। तो बस जाना था उधर, फिर वहाँ से SPC से कैंसिल करा के एडमिशन, यहाँ पे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सबमिट किया एंड डन। और ये जो गूगल फॉर्म आया था, ये विजय की वेबसाइट? हाँ, इट्स विजेटा के वेबसाइट में ही था। अभी भी इन्फॉर्मेशन होगा उसका अवेलेबल, तो एक बार चेक कर सकते हो आप अगर लोग चाहते हैं आना इधर तो अभी हम बात करें अगर, तो पहले से ऐसा था मन में कि भाई मैकेनिकल इंजीनियरिंग ही लेना है, CSIT नहीं जाना है, ऐसा क्यों, मतलब कैसा क्यों? तो मैं एक बिज़नेस फैमिली से बिलोंग करता हूँ। तो मेरे फादर का बिज़नेस है इलेक्ट्रॉनिक टॉयज़ का। तो उधर पहले से रिमोट कंट्रोल कार्स का मेरा पैशन, उनके साथ खेलने का, एक्विजिशन, वो सब चीज़ों का मेरा बहुत पहले से शौक़ था। तो मैं उस टाइम से ही बिठा लिया था कि मैकेनिकली करना है, मैकेनिकली करना है। तो कैप राउंड में भी मैंने सिर्फ 6 कॉलेज ही भरे थे, उसमें भी सिर्फ मैकेनिकल फील्ड में ही, एंड फिर फाइनली हो गया सब अच्छा है। तो यूजुअली कट ऑफ क्या रहता है? ठीक है, मतलब अभी SPC का भी आपको पता होगा क्या कट ऑफ रहता है, और विजय का भी पता होगा, तो क्या रहता है यूजुअली कट ऑफ मैकेनिकल के लिए? ठीक है, तो मेरा परसेंटाइल उस टाइम पे 98.1 था। तो SPC में तो मेरा नंबर टॉप पे ही था, तो उसका कट ऑफ 97 या 96 अराउंड था फॉर ओपन, फॉर मैन कैटेगरी, जनरल कैटेगरी। बट यहाँ पे कट ऑफ 98.5 समथिंग था, तो वो थोड़े से पॉइंट के लिए रह गया मेरा, इसलिए मुझे स्पॉट राउंड में भी इजीली मिल गया। तो यहाँ पे कट ऑफ जनरली लाया जाता है 98 पॉइंट समथिंग से लेके 99 परसेंटाइल तक। ओके, मैकेनिकल। और स्पॉट में कितना ड्रॉप हुआ फिर आपका कट ऑफ, कुछ आइडिया? मेरे बाद भी 4 या 5 सीट्स बचे थे, तो शायद 97 तक गया होगा, 97 96। ओके, मतलब थोड़ा ड्रॉप फॉर ओपन। जनरल बाकी अदर कैटेगरीज के लिए तो और नीचे गिर गया होगा। 2-3% का ही ड्रॉप होते हैं स्पॉट में। तो 95 से हम 100 तक का ऐसा रेंज पकड़ के। बराबर, ठीक है, मैकेनिकल के लिए। तो अब हम बात करें अगर, ठीक है, कि जब फर्स्ट ईयर से आए थे और 4th ईयर तक हो गया अभी, ठीक है, तो क्या सब्जेक्ट्स पढ़े, कौन सी लैब्स अटेंड की, और इसमें से सबसे इंटरेस्टिंग कौन सी थी, मतलब क्या चीज़ें बढ़िया लगी? ठीक है, तो फर्स्ट ईयर से शुरू करते हैं। फर्स्ट ईयर तो नॉर्मल तुम्हारा JEE MSc CT में जो भी पढ़ा है, नॉर्मल बेसिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, वो सब चलता है। मेन मैकेनिकल शुरू होता है सेकेंड ईयर से, तो वहाँ से शुरू होता है थर्मोडायनामिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स, फ्लूइड मशीनरीज एंड वाइब्रेशंस। तो these were one of the greatest subjects in mechanical engineering. So thermodynamics and HVAC RAC रिलेटेड मेरे फेवरेट सब्जेक्ट्स है। अभी फाइनल ईयर में हमको RAC, मैकेट्रॉनिक्स, सप्लाई चेन मैनेजमेंट एंड
और एक और कौन सा है या प्रेशर वेसल डिज़ाइन। तो जनरली सेकेंड ईयर के बाद से थर्ड एंड फोर्थ ईयर में तुम्हारे ओपन इलेक्टिव्स शुरू हो जाते हैं और प्रोग्राम इलेक्टिव्स। तो उसमें तुमको अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है खुद के सब्जेक्ट सिलेक्ट करने की कि तुम्हारे आगे फ्यूचर गोल्स क्या है, तुम कौन से कोर्सेज तुमको आगे फ्यूचर गोल्स में काम आएंगे तुम्हारे, तो तुम उसके अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हो। तो जैसे मेरा पहले से इंटरेस्ट लीन था टुवर्ड्स फ्लूइड डायनामिक्स फ्लोज वगैरह में, तो मैंने CFD लिया, फिर उसके बाद प्रेशर वेसल डिज़ाइन लिया। उन सब में ये सब चीज़ों का थोड़ा अच्छा नॉलेज लगता है, तो वैसे तुम अपने कोर्सेज सिलेक्ट कर सकते हो। बाकी लेबोरेटरीज़ की बात करें तो फ्लूइड मशीनरीज बहुत अच्छा लेबोरेटरी कोर्स है, क्योंकि इसमें हम एक्चुअल टरबाइन में, स्मॉल स्केल टरबाइन में काम करते हैं। हमारा कपलान टरबाइन हो गया, फिर फ्रांसिस टरबाइन वगैरह, उन सब पे उनके जो ब्लेड्स वगैरह रहते हैं उन सब पे काम करते। तो वो एक बहुत अच्छा था। और वाइब्रेशंस लैब एक बहुत अच्छा था, जिसमें हम जो अकूस्टिक्स रहता है, जो एक्चुअल वाइब्रेशन लोडिंग्स होती है हमारे मैकेनिकल सिस्टम्स में, उन सब का अच्छा नॉलेज आया हमको उस लेबोरेटरी में। तो ये कुछ थे अच्छे लैब्स। तो जब मैं मैकेनिकल इंजीनियर को इमेजिन करता हूँ कि क्या मतलब, मेरे मामा मैकेनिकल इंजीनियर है, वो लाइक वो तो भी ठीक है PhD लेवल पे, बट जहाँ तक मैं इमेजिन करता हूँ तो मैं ये देखता हूँ कि भाई वो कार में कुछ घुसे हो गए, कुछ ना वो टाइट कर रहे हो गए कि क्या कार का इंजन और कुछ ना कुछ कर रहे हो गए। तो पर एक्चुअली जो होता है कि क्या मतलब जॉब रोल्स जो होती है वो बेसिकली क्या होती है, मतलब क्या करना पड़ता है? ठीक है, तो देखा जाए तो जैसे आपने बोला अभी कि बहुत से लोग सोचते हो कि मैकेनिकल मतलब हाँ वही कार में घुसे हुए या ऐसा कुछ। तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में ऐसा बोलूँगा, जैसे इंडियन लैंग्वेज बोलते हैं, एक सदाबहार लैंग्वेज है, सदाबहार फील्ड है या। तो उसमें कैसा रहता है कि जो भी ब्राइटेस्ट माइंड, जो भी क्रिटिकल थिंकिंग माइंडसेट वाले लोग रहते हैं, वो सारे तुमको मैकेनिकल इंजीनियरिंग फील्ड में दिखेंगे। जो भी यहाँ का क्राउड होता है, क्योंकि एक्चुअली यहाँ पे सब्जेक्ट्स वैसे रहते हैं कि सारे डोमेन से कलेक्ट किए गए रहते हैं। जैसे इसमें स्ट्रक्चरल का भी पार्ट आ जाता है, जैसे सॉम वगैरह सब्जेक्ट जो रहते हैं, स्ट्रक्चर्स ऑफ मैकेनिक्स, ठीक है, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, ये सिविल का पार्ट आ गया। इलेक्ट्रॉनिक्स का भी पार्ट आ जाता है, जैसे अभी मैकेट्रॉनिक्स है, बीच में एक इलेक्ट्रॉनिक मशीनरीज एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस सब्जेक्ट था, तो इलेक्ट्रॉनिक्स का भी पार्ट आ गया। और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में हमको मैटलैब और C++ वगैरह भी सिखाते हैं, न्यूमेरिकल मॉडलिंग वगैरह भी सिखाते हैं, तो हमारा CSIT का भी पार्ट आ गया। तो ऐसे छोटा छोटा पार्ट कलेक्ट करके एक एकदम ब्रॉड डोमेन बनाया गया मैकेनिकल इंजीनियरिंग। तो अगर आप देखा जाए तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग कोई भी फील्ड में घुस सकता है, अगर जो भी मैकेनिकल इंजीनियर रहेगा। जैसे हमको मेरा बेसिकली जो भी इंटरेस्ट है वो पूरा ऑटोमोटिव फील्ड में, तो मैं पूरा उसी में ध्यान दे रहा हूँ। बट अभी जैसे हमारे क्लास के जो प्लेस हुए हैं लोग, वो CSIT की भी कंपनी में हुए, फाइनेंस की कंपनी में भी हुए, एंड ऑपरेशंस की कंपनी में भी हुए, तो वैसा सब डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है या। तो एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है मैकेनिकल इंजीनियरिंग भी, अगर लेना चाहे कोई। तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जो हम सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, जैसे अभी हमारे अंदर जावा, पाइथन, ये सब चीज़ें उसके सॉफ्टवेयर होते हैं, तो आपके अंदर कौन सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, मतलब मेनली डिज़ाइनिंग के लिए वगैरह चीज़ों के लिए? हाँ, तो डिज़ाइनिंग के लिए तीन चार सॉफ्टवेयर है, जैसे सॉलिड वर्क्स हो गया, क्रायो हो गया, एंड कैटिया भी यूज़ कर सकते हैं, सॉलिड एज हो गया, फ्यूज़न 360 हो गया। ये 3-4 डिज़ाइनिंग के हैं। एनालिसिस के लिए देखा जाए तो हाइपरमैश हो गया एंड एनसिस हो गया। एनसिस इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सॉफ्टवेयर, फ्रीली अवेलेबल फॉर द स्टूडेंट्स। स्टूडेंट ID लॉगिन करके कोई भी इजीली डाउनलोड कर सकता है, तो एनसिस एक अच्छा सॉफ्टवेयर है। फिर डिपेंडिंग ऑन द एप्लीकेशंस और अलग अलग सॉफ्टवेयर्स आते हैं, जैसे गियर्स के लिए विंडोज LDP एंड मैनी मोर अदर क्या बोलते हैं सॉफ्टवेयर्स रहते हैं। मैंने फिलहाल यहाँ पे सॉलिड वर्क सिखाएंगे, ऑटोकैड सिखाएंगे, एनसिस सिखाएंगे। ये 3 तो बेसिक है, ये 3 सिखाए गए हमारे कैड कैम कोर्स में हो गया, मशीन डिज़ाइन कोर्स में हो गया, और स्टार्टिंग में फर्स्ट ईयर में एक इंजीनियरिंग ड्राइंग करके एक सब्जेक्ट रहता है, उसमें ऑटोकैड सिखाते हैं या। तो ये तीन जो सॉफ्टवेयर्स है मैकेनिकल वालों को सीखना ही पड़ता है यहाँ पे। बाकी एडिशनली तुमको जो सीखना है तुम्हारे एक्सपीरियंसेस के हिसाब से, जो भी जहाँ भी इंटर्नशिप मिलेगी या जैसा भी तुम्हारा डोमेन रहेगा उसके हिसाब से चूज़ कर सकते हो। तो अगर यहाँ पे बात करें कि ओवरऑल फैकल्टीज़ या प्रोफेसर्स जो है वो कैसे है, और मतलब जो यहाँ पे बच्चे, ठीक है, जो मैकेनिकल में फाइनल ईयर तक जो बच्चे आपके साथ है, ठीक है, जो आपके कलीग्स है, तो वो कैसे मतलब ओवरऑल? हाँ, तो फैकल्टीज़ की बात किया जाए तो VJTI में स्पेसिफिकली मैकेनिकली आपको एक ऐसा ब्रांच दिखेगा जहाँ पे फुल टेन्योर वाले फैकल्टीज़ हैं जो मोर देन 15 ईयर्स से यहाँ पढ़ा रहे हैं। मैं जैसे बहुत सारे प्रोफेसर्स हैं, MVD सर, फल्ले सर एंड
मैनी मोर प्रोफेसर्स कि वो लोग 2001 से 2007 से ऐसे ऐसे सब ईयर्स से पढ़ाते आ रहे हैं, तो उनका एक्सपीरियंसेस और उनका जो मेंटरशिप है वो बहुत हेल्प करता है हमें आगे जाने के लिए। जैसे हायर स्टडीज़ के लिए भी जाना है तो उनके LORs कहाँ पे अप्लाई करना चाहिए, कैसे करना चाहिए सब, और फिर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के लिए कैसे, इंटरव्यू के लिए कैसे हमें प्रिपेयर करना चाहिए, तो वो सब चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाती है उनसे। और रही बात क्राउड की, तो क्राउड भी हमारा बहुत अच्छा है। पहले तो कुछ 86 स्टूडेंट्स से ऐसा कुछ था, बट बीच में थोड़े ने ड्रॉप आउट कर दिया या थोड़े लोग एडवांसमेंट के लिए चले गए। बट हाँ, ओवरऑल क्राउड बहुत बढ़िया है, फ्रेंड सर्कल बहुत बढ़िया मिल जाता है यहाँ पे, और इक्वल माइंडेड लोगों के साथ काम करने में और ज़्यादा मज़ा आता है क्लासेस में। तो अभी जो फर्स्ट ईयर में आने वाला है, ठीक है, तो उनके लिए कोई कमिटीज़ जो मतलब जो बेसिकली मैकेनिकल में ही काम करना चाहिए, तो कमिटीज़ कौन सी अच्छी है आप? अच्छा, तो इफ़ प्योरली मैकेनिकल में काम करना है तो दो कमिटीज़ है, विजिटियर रेसिंग और विश्वा। तो और एरो भी है, तीन कमिटीज़ है। तो विजिटियर रेसिंग में मैं खुद था, उसमें हम लोग एक ऑल टेरेन व्हीकल बनाते हैं, या जो भी जैसे फार्मूला कार भी बनाना है तो वो पर्टिकुलर कंपटीशन पे डिपेंड करता है किस में हम पार्ट कर रहे हैं। तो हमने एक ऑल टेरेन व्हीकल बनाया था फ्रॉम स्क्रैप, उसका डिज़ाइन एनालिसिस से लेके पूरा फैब्रिकेशन। तो फिर हम नेशनल लेवल कॉम्पिटिशन्स पे जाते हैं, फिर वहाँ पे जो हमको अचीवमेंट्स मिलता है, वहाँ पे जो हमको एक्सपीरियंस मिलता है, और बिना इंडस्ट्री में जाने के बाद भी हमें कितना अच्छा एक्सपीरियंस मिलता है कि कैसे काम करते हैं एक्चुअल में लोग, प्रेशराइज्ड जोन में बंदा कैसा काम करता है, टीम मैनेजमेंट कैसा होता है, लीडरशिप क्वालिटीज़ कैसे होती है। तो वो सब एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है विजिटियर रेसिंग में। और बात करें एरो इज़ बेसिकली फॉर एरोप्लेन्स, सो दे मेक एरोप्लेन्स एंड टेक पार्ट। वो जनरली USA वाले कॉम्पिटिशन्स में पार्ट लेते हैं, तो उनका भी एक अच्छा नॉलेज मिल जाता है। एंड विश्वा वाले दे मेक स्पेस क्राफ्ट, मीन्स लाइक चंद्रयान में जो मून पे क्रॉल कर रहा था रोबोट, वैसे टाइप के रोबोट्स बनाते विश्वा में, तो वो भी एक अच्छा ग्रुप है। बट अगर थोड़ा तुमको मैकेनिकल प्लस ऑटोमेशन में जाना है तो SRA है, सोसाइटी ऑफ रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन। तो उसमें रोबोट्स वगैरह फैब्रिकेट करते हैं, मैकेनिकल लिंकेजेस, काइनेमेटिक्स, वो सब भी यूज़ होता है मैकेनिकल वालों के लिए। तो वो भी एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है अगर आपको कोडिंग वगैरह भी अच्छा लगता है एंड मैकेनिकल भी पसंद है। तो ये कमिटीज़ हो गई। अब आते हैं इंटर्नशिप पर, ठीक है, तो कैसा है विजय क्या में इंटर्नशिप का माहौल, और कौन सी कंपनी ज़्यादातर आती है, और आपका कैसा एक्सपीरियंस था इंटर्नशिप में? तो कंपनीज़ की बात करें तो TPO इस बार का, मतलब TPO विजिटियर का बहुत अच्छा है कि जनरली बहुत सारे कॉलेजेस में कंपनीज इंटर्नशिप के लिए नहीं आती, डायरेक्ट प्लेसमेंट्स के लिए आती है। हमारे यहाँ पहले इंटर्नशिप्स के लिए आती है, फिर वो PPO ऑफर करती है, जैसे स्नाइडर हो गया, सीमंस हो गया, गोदरेज हो गया, एंड बहुत रेप्यूटेड कंपनीज, अच्छी अच्छी इंडस्ट्रीज आती हैं यहाँ पे। और रही बात ऑफ कैंपस जाने की, तो बहुत से लोग ऑफ कैंपस भी ट्राई करते हैं, थ्रू प्रोफेसर्स के कनेक्शन हो गए, या डायरेक्टली मेल करके, या जो भी ऑनलाइन एप्लीकेशंस आते हैं। मेरी बात किया जाए तो एक ओहायो स्टेट यूनिवर्सिटी की तरफ से एक रिया प्रोग्राम होता है, जिसमें दे जनरली प्रिफर 5 to 6 स्टूडेंट्स स्पेसिफिकली फ्रॉम इंडिया एंड मोस्टली फ्रॉम द IITs. So past 2 to 3 years VJTI is carrying on their legacy by securing a rank in RIA. So पिछले साल भी मेरे जो सीनियर थे उनने RIA में एक पोजीशन वो की थी। इस बार भी मैंने जब अप्लाई किया था तो VJTI से, स्पेसिफिकली फ्रॉम VJTI रेसिंग, क्योंकि पिछले 2 साल के जो भी RIA होल्डर्स थे वो दोनों VJTI रेसिंग के थे। तो इंडिया में से देखा जाए तो VJTI से एक बंदा, और वो भी स्पेसिफिकली फ्रॉम VJTI रेसिंग, प्लेस होता ही होता है RIA में, एंड फिर बाकी फिर IIT बॉम्बे, IIT मद्रास, खड़गपुर वगैरह में से होता है। तो फिर उसमें डिफरेंट लैब्स होते हैं, जैसे मैं गियर लैब में काम करता था, उसमें और भी अकूस्टिक्स एंड डायनामिक्स लेबोरेटरी एंड बहुत सारे डिफरेंट लैब्स होते हैं। तो वो चूज़ करना रहता है हमको, अपने प्रेफरेंस देने रहते हैं, उसका ईजी प्रोसेस होता है, 2-3 फॉर्म्स निकलते हैं, वो भरने पड़ते हैं, एंड फिर फाइनली एक बहुत फ्रेंडली इंटरव्यू प्रोसेस होता है उनके RIA प्रोग्राम के मेंटर से, जो राजेंद्र सिंह सर है। फिर उसके बाद वो 2 महीने का क्या बोलते हैं मेंटरशिप सेशंस लेते हैं, इंटर्नशिप शुरू होने के पहले ही, मतलब जून-जुलाई में इंटर्नशिप हो गया। फिर उसके बाद उसके पहले ही 2 महीने वो मेंटरशिप सेशंस लेते हैं, जिसमें वो हमको रेडी करते हैं
जैसे हमको हायर स्टडीज़ के लिए जाना है तो वहाँ प्रेजेंटेशंस कैसे बनाना, रिसर्च कैसे करना, जो हम खुद इंटर्नशिप में करने वाले हैं अपनी, वो कैसे करना, कम्युनिकेशन कैसे बिल्डअप करना अपने मेंटर्स के साथ। तो वो पूरा 2 महीने का सेशन हुआ था, उसका ओवरऑल बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा था। फिर फाइनली जब इंटर्नशिप शुरू हुआ तब अच्छा सा काम हुआ। फिर 2 महीने का इंटर्नशिप होता है, उसमें कितना ही काम होगा। तो मेंटर्स को कन्विंस करके फिर उसको हमारा 1 ईयर लॉन्ग फाइनल ईयर प्रोजेक्ट में कन्वर्ट किया। तो अभी वही उस पर ही काम चल रहा है। तो ये इंटर्नशिप पेड थी या अनपेड थी? देखो इंटर्नशिप तो अनपेड थी, बट जो एक्सपीरियंस था वो लाइफ लॉन्ग, मतलब वो अनवैल्यूएबल बोल सकते हैं। हालांकि वो ऑनलाइन थी और अनपेड भी थी, बट जो मेंटरशिप मिली, जो एक्सपर्टीज़ मिली मेरे मेंटर्स की, जो हमारे कनेक्शंस बने, जो मुझे हायर फ्यूचर स्टडीज़ में काम आएंगे, तो वो अनवैल्यूएबल थे। उसको स्टाइपेंड वगैरह से गिन नहीं सकते। वो एक्चुअली कोविड के बाद से रिया प्रोग्राम का हो गया कि वो लोग सिर्फ ऑनलाइन इंटर्नशिप ही प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि उन्होंने देखा कि ऑनलाइन पे घर बैठे बैठे ही सारे काम हो रहे हैं। तो वाई टू ब्रिंग देम हियर एंड इन्वेस्ट मनी ऑन देम, जब घर बैठे बैठे काम हो रहा है। कोविड के पहले तक वो लोग स्टाइपेंड भी देते थे, वो यूएसए में बुलाते भी थे। अभी उनका पूरा ऑनलाइन प्रोसीजर रहता है एंड बहुत अच्छा है, सीमलेसली कहीं पर भी बैठ के टाइम मैनेजमेंट बहुत ईजी हो जाता है बेसिकली। अभी जैसे FYP वगैरह करने जाते हैं लोग, तो कोई इंडस्ट्रीज दौड़ रहा है, कोई पुणे जा रहा है, कोई मुंबई में कहीं जा रहा है। मैं घर पे बैठे बैठे मंडे मेरा उनके साथ एक मीटिंग होता है, वीकली मीटिंग होता है, उनको रिपोर्ट करो एंड फिर बस आगे चलते जाओ। तो वो एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है। तो अब आते हैं मेन मुद्दे पे कि भाई प्लेसमेंट्स कैसे है यहाँ पे विजय क्या में, खास करके मैकेनिकल वालों के, कि मतलब एवरेज पैकेज क्या है, कौन सी कंपनीज उठाती है और हाईएस्ट पैकेज क्या जाता है यूजुअली? हाँ, तो इस बार का हाईएस्ट पैकेज तो जब मैं बताऊंगा बाद में तो शायद रिकॉर्ड ब्रेकिंग है, बट स्टार्ट करते हैं पहले से। प्लेसमेंट मैकेनिकल का देखा जाए तो बहुत अच्छा है। मैकेनिकली ऐसा फील्ड होगा अभी VGTI में इस ईयर का जो 90% प्लेस हो चुका है। अभी सिर्फ 6 to 7 लोग बचे हैं प्लेस होने के लिए, बाकी सब अच्छी अच्छी कंपनीज़ में प्लेस हो गए। जैसे गोदरेज आई थी इस बार, स्नाइडर आई थी, सीमेंस आई थी, एंड बहुत सी ना मैकेनिकल फील्ड वैसे ना, तो बहुत सी CS रिलेटेड कंपनीज भी आई थी। एक्सेला रिसर्च कंपनी आई थी एंड ड्रीम 11 भी आई थी। फिर उसके बाद TCS, डेलॉइट, PwC, ये सब तो नॉर्मली उठाती थे मास रिक्रूटर। बाकी इस बार एक शेवरॉन कंपनी आई थी जो कि इस साल हैदराबाद में नया सेंटर शुरू कर रही है, तो वो उसने हाईएस्ट पैकेज ऑफर किया था 19 LPA का CTC। तो वो एक हाईएस्ट पैकेज था विच इज़ द रिकॉर्ड ब्रेकिंग पैकेज फॉर द मैकेनिकल इंजीनियरिंग इन VGTI हिस्ट्री। तो उसमें भी हमारे 5 से 6 लोग प्लेस हुए 19 LPA में फ्रॉम मैकेनिकल, एंड उसमें भी आधे से ज़्यादा लोग VGTI रेसिंग के थे। तो VGTI रेसिंग का वन मोर एडिशनल एडवांटेज की जो लीडरशिप क्वालिटीज़ मिलती है एंड जो एक्सपीरियंस मिलता है, तो वो बहुत अच्छा है। और उसमें भी वो लोग लीडरशिप क्वालिटीज़ देख रहे थे, तो जिन के पास पोजीशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, जैसे डिफरेंट कम्युनिटीज़ है, डिफरेंट वो है पोजीशन कमिटीज़ है। तो जैसे एंथुजिया हो गया या फिर प्रतिबिंब हो गया, उसमें कोई जैसे सेक्रेटरी है या कोई किसी चीज़ का हेड है, तो वो सब चीज़ें बहुत काम आती है। फार्मा एक्स बोलता ग्लैड भी आई थी, ग्लैड भी लीडरशिप क्वालिटीज़ देख रही थी। तो मैं एक यही चीज़ सजेस्ट करूँगा अगर आपको फ्यूचर गोल्स देखना है अपने, कि लीडरशिप क्वालिटीज़ जितनी गेन कर सको उतना अच्छा है, क्योंकि आगे ना वो लोग अभी मैकेनिकल के आपने देखा है कि कितना रश है अभी इतनी ज़्यादा नीड्स नहीं है मैकेनिकल इंजीनियर की इन मेन क्या बोलते हैं जो भी कन्वेंशनल चीज़ है। अभी सारा EV में शिफ्ट हो रहा है, सारा ऑटोमेशन में शिफ्ट हो रहा है, सारा मैनेजरियल में शिफ्ट हो रहा है। तो उन सब का नॉलेज देना बहुत अच्छा है मैकेनिकल इंजीनियरिंग के साथ साथ, बेसिक नॉलेज के साथ साथ। तो अभी सारी बातें तो हो गई, ठीक है। अब हम आते हैं लास्ट टिप पे कि जो भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग में एडमिशन लेने वाले हैं और जिसको ऐसा है कि मुझे मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आके मचाना है, ठीक है, तो क्या लास्ट टिप दोगे? ठीक है, तो सबसे पहली टिप दूंगा, पढ़ाई अच्छे से करो। लोग बोलते हैं बस 7.5 पॉइंटर रख लो या फर्स्ट क्लास से पॉइंट पास हो जाओ, वैसा कुछ हो जाओ। मैं उसका टिप नहीं दूंगा, मैं तो बोलूँगा पॉइंटर जितना ज़्यादा रख सको उतना ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि VGTI में सबसे पहली बात, इफ़
किसी को फाइनेंशियली कुछ प्रॉब्लम है तो एल्यूमिनाई एसोसिएशन है यहाँ पे, वो ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट एंड ऑन द बेसिस ऑफ नीड्स वो बहुत अच्छी अच्छी स्कॉलरशिप्स प्रोवाइड करता है। मैं खुद इतने साल से 4 साल से मैं स्कॉलरशिप फुल स्कॉलरशिप अवेल कर रहा हूँ एल्यूमिनाई एसोसिएशन से, बेस्ड ऑन माई पॉइंटर एंड बेस्ड ऑन द टेक्निकल इंटरव्यू दे टेक। तो वो एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है VGTI में खासकर कि स्कॉलरशिप्स बहुत अच्छी मिल जाती है, क्योंकि मैं स्पॉट राउंड में हुआ था एंड स्पॉट राउंड वालों को ना महा DBT की स्कॉलरशिप नहीं मिलती है, बराबर, तो उससे फिर वो रोड तो क्लोज हो जाता है, बट ये रोड शुरू हो जाता है। हाँ, तो एडमिन्स हेल्प करते हैं। हाँ, बहुत अच्छी हेल्प करते हैं, तो वो एक अच्छी चीज़ है। पॉइंटर अच्छा रखो, और उस स्कॉलरशिप्स के साथ साथ कंपनीज भी जो अच्छी अच्छी कंपनीज आती है ना, वो 8-9 CPI के ऊपर ही उठाती है। जैसे शेवरॉन भी आई थी, उसने पहले 7.5 रखा था CPI, बट उसके बाद उसने 8+ कर दिया था, तो बहुत बड़ा बैच शॉर्टलिस्ट हो गया था, पहले से ही आउट हो गया था मैकेनिकल में से। तो वो एक है कि पॉइंटर अच्छा रखो, एंड बस यही कुछ टिप्स थी। तो दैट्स डन। और हाँ, वीडियो बीच में बंद हो चुकी थी, तो उसके लिए मुझे माफ़ कर देना, क्योंकि कुछ टेक्निकल इशू की वजह से, ठीक है। तो अगर तुम्हें कोई भी सवाल हो, दिक्कत हो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के रिलेटेड, तो भैया का सारा चीज़ें नीचे तुम्हें मिल जाएगा कि डिस्क्रिप्शन में, सोशल मीडिया। साथ ही साथ तुम कमेंट भी कर सकते हो जब तुम्हें डाउट हो उसका, तो भैया आके रिप्लाई करेंगे। बिंदास ठीक है, बिल्कुल पूछो, हमेशा अवेलेबल होगा तुम्हारे। ठीक है, तो ज़रा लाइक कर देना वीडियो को। यहाँ पे देख रहे हो कितने पसीने में, गर्मी में हम कर रहे हैं, तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर, ठीक है। तो नेक्स्ट डन और बाय बाय, सब्सक्राइब।